हेलो, आप सभी को प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। यहाँ पे जो आपका ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो लिखा हुआ देख रहे हैं, आपका जिसको शॉर्टकट में LNMU बोलते हैं, आपका बिहार का आपका टॉप यूनिवर्सिटी आता है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और टॉप यूनिवर्सिटी में आता है और इसका जो PhD में एडमिशन होने वाला है इस बार। तो उससे पहले जो इन्होंने पैट एग्जाम लेना है, PhD एडमिशन टेस्ट जो है यहाँ पे देख लें 2024 पैट एडमिशन टेस्ट 2024 एक्चुअली 24 में होने वाला था, बट इन्होंने 2025 में आपका नवंबर से फॉर्म फिल होने यहाँ पे शुरू हुआ है। 26/11 26 नवंबर से शुरू हो गया है। आपका लास्ट डेट रहने वाला है 10 दिसंबर शायद, इसके नीचे लिखा हुआ लास्ट डेट, उसको मैं बताऊंगा। और मैं बता दूं जो पैट एग्ज़ाम किस लिए होता है, तो पैट एग्ज़ाम जो होता है आपका PhD एडमिशन के लिए होता है और इसलिए होता है क्योंकि आपका नेट इसका PhD एडमिशन के लिए आपका एलिजिबिलिटी होता है नेट, आपका PG प्लस नेट होता है। तो वहाँ पे जो नेट का जो एग्ज़ाम होता है जो आपका NTA कंडक्ट कराता है, तो उसमें बहुत सारा सब्जेक्ट होता है जिसको कंडक्ट नहीं कराता है NTA नेट एग्ज़ाम। तो उसका जो होता है रीजनल, जिसमें कुछ लैंग्वेज होगा, जिसमें मैथिली आपका जो लैंग्वेज होगा उसका जो एग्ज़ाम नहीं होता है, और इस प्रकार से और भी सब्जेक्ट होता होगा जिसका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराता है NTA नेट एग्ज़ाम नहीं होता। तो उसके उसके इंस्टेंट में यानी उसके बदले आपका पैट एग्ज़ाम होता है। तो इसलिए यहाँ पे पैट, तो यहाँ पे जो ऐसे स्टूडेंट जिनका नेट नहीं हो पाता है और नेट न होने की वजह से PhD में एडमिशन नहीं होता, तो उनके लिए ये बहुत ही खुशखबरी वाला बात है और उनके लिए अच्छा है, ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है यहाँ पे। तो जो लोग भी आपका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से PhD करना चाहते हैं तो उनके लिए आपका उसके लिए और भी अच्छा है, आपका मौका है, चांस है। तो इसको में जो भी इम्पोर्टेंट डेट है आपका प्रोसीजर रहने वाला है, कब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का डेट से लेकर के आपका एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, योग्यता क्या होना चाहिए, और जो इम्पोर्टेंट डेट है, जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसको मैं बताऊंगा। और आप जो इसके ओरिजिनल साइट पे जो चल के आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म ही भर के मैं फिल करके फॉर्म जो बताऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और रिप्लाई में यानी फीडबैक कुछ ज़रूर दीजिएगा मैसेज में। तो यहाँ पे जो देखिएगा यहाँ पे एलिजिबिलिटी लिखा हुआ, तो इसको इससे पहले थोड़ा आपको जो इम्पोर्टेंट डेट है उसको मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो डेट देखिएगा यहाँ पे आपका फॉर्म फिलिंग आपका 26 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक होने वाला है। उसके बाद ऑनलाइन आपका जब जैसे डेट समाप्त होगा उसके बाद यहाँ पे आपका लेट फी के साथ आपका 2 दिन का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे 12 से लेकर 14 दिसंबर तक 2 दिन एक्स्ट्रा आपको टाइम दिया जाएगा। लेट फाइन यहाँ पे 500 शायद लगने वाला है, नीचे बताएगा। उसके बाद आपका फॉर्म में यदि कुछ दिक्कत होता है, गड़बड़ी होता है, तो उसको करेक्शन के लिए करेक्शन विंडो खुलेगा 15 से लेकर 17 दिसंबर तक, 2 दिन के लिए इसके भी लिए टाइम दिया जा रहा है। और आपका एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा आपका 5 जनवरी 2024 को। और आपका एग्ज़ाम का जो डेट प्रपोज किया गया, मतलब जो एग्ज़ाम का डेट रखा गया यहाँ पे 10 जनवरी 2026 को सैटरडे दिन पड़ेगा, तो इस दिन रखा गया है। और आपका जो फाइनली जो आपका जो रिजल्ट जो पब्लिश होगा आपको 24/10 मतलब 24 जनवरी 2026 को होगा। तो यहाँ पे जो भी काम होने वाला फास्ट होने वाला है, क्योंकि इसके बाद जो आपका जो PhD एडमिशन के लिए जिसमें इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद आपको एडमिशन होगा PhD के लिए, वहाँ पर कोर्स वर्क शुरू होगा। तो उससे पहले आपको एक सजेशन है कि आप लोग जो जिस फील्ड में भी अपना जिस सब्जेक्ट से मास्टर किए हैं और आप PhD करना चाहते हैं, तो उससे पहले आप रिसर्च प्रपोजल जरूर बना लें, क्योंकि PhD एडमिशन में के लिए आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपका रिसर्च प्रपोजल इम्पॉर्टेंट होता है एज पर माई एक्सपीरियंस। यहाँ पे जो आपका अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई के लिए इन्होंने साइट दिया है। यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का साइट है lnu.ac.in, और आपको डायरेक्ट आपको यही करना है, पैट के लिए एडमिशन करना है, आपका रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म भरना है। तो आप जिसमें LNMU pat.in पे जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसको मैं लास्टली आपको मैं फॉर्म फिल करके भी बताऊँगा। और यहाँ पे योग्यता के लिए देखिएगा, एलिजिबिलिटी जो देखिएगा, तो यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री यानी PG में आपका कितना होना चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए, या फिर आपका ग्रेडिंग पॉइंट है यहाँ पे, तो वहाँ पे 7 CGPA में जो होता है तो 7 CGPA होना चाहिए। उसके बाद 5% का आपका रिलैक्सेशन मिल जाएगा वो कैटेगरी में, जहाँ पे जैसे देख सकते हैं SC ST BC EBC और PWD जिसको डिफरेंटली एबल्ड इन्होंने बोले हैं। और उसके बाद ये आपका एलिजिबिलिटी हो गया, आपका योग्यता हो गया। उसके बाद ऐसे कैंडिडेट्स हैविंग यहाँ पे द रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी टिल द फाइनल डेट ऑफ, मतलब आपका योग्यता में आपके पास डिग्री जो है ना PG का डिग्री कब तक होना चाहिए, यहाँ पे जो फॉर्म भरा रहा है यहाँ पे आपका 10 दिसंबर जो लास्ट डेट है उस समय तक आपके पास डिग्री होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम्शन मिलने वाला है पैट एग्जाम से, मतलब पैट एग्जाम उन लोगों के लिए छूट दिया जाएगा पैट एग्जाम से जो लोग मतलब पहले से नेट कर रखे हैं या फिर आपका गेट कर रखे हैं, CED करके रखे हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो उनके लिए यहाँ पे जो है आपका एग्जाम्प्टेड है।
और कैटेगरी है, फिर वैसे मतलब कैंडिडेट जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे आप कहीं किसी मिथिला यूनिवर्सिटी या उसके कॉलेज में आपका अपॉइंटेड है पहले से यहाँ पे, या फिर जो ऐसे टीचर जो जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स कर रहे हैं टीचर के, तो इस प्रकार से उनके लिए एग्जाम्प्टेड है। या फिर कोई ऐसा जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे नॉन टीचिंग एग्जाम है जो एम्प्लॉय है मतलब, तो उनका ग्रेजुएशन में सॉरी आपका पीजी में आपका 55% मार्क्स है, मास्टर में, तो वो लोग के लिए एग्जाम्प्टेड है। और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सबसे बड़ा बात ये नंबर बोला गया है, यहाँ पे जो लिखा रहा है, यहाँ पे कैंडिडेट्स हुआ जिसमें पास्ट पार्ट एग्जाम जिसमें 2021-22 और 23 में जो आपको पीएचडी एडमिशन टेस्ट पास कर गए उनको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। बट या फिर वैसे कैंडिडेट जो यूजीसी नेट कर गए हैं लेकिन वो एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए, लेकिन वैसे उनको जो है यहाँ पे आपको फॉर्म आपको भरना ही होगा। पैट का एग्ज़ाम आपका जो फॉर्म फिल हो रहा है उसको भरना ही होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखा रहा है, यहाँ पे कैंडिडेट्स एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द पैट 2024 आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन विद द रिक्विजिट फी। यहाँ पे आप पैट 2024 जो होने वाला है इससे आप एग्जाम्प्टेड हैं, बट आपको एक फॉर्म फिल करना होगा नेक्स्ट आपका पीएचडी एडमिशन के लिए। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया, तो इसलिए ऐसा नहीं कि आपका नेट करके बैठे हैं तो आपका फॉर्म अप्लाई नहीं करना, आपको भी अप्लाई करना होगा, बट आप एग्जाम में नहीं बैठेंगे, एग्जाम से एग्जाम्प्टेड होंगे, बट आपको फॉर्म भरना होगा। जो आपका रिक्विजिट यहाँ पे फी जो आप लगने वाला एग्जाम फी उसको फी डिपॉजिट करके फॉर्म भरना होगा। और यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे लिखा भी है, कैंडिडेट्स ऑफ द एग्जाम्प्टेड कैटेगरी विल हैव टू अपीयर डायरेक्टली बिफोर द यहाँ पे क्या इंटरव्यू बोर्ड एज पर द शेड्यूल टू बी पब्लिश लेटर। मतलब आपका जो उसका शेड्यूल जो बाद में पब्लिश किया जाएगा, लेकिन आपको फॉर्म भरना है, ये वाला फॉर्म भरना है, फीस जमा करना है, और आपको जो कैंडिडेट एग्जाम्प्टेड है उनको डायरेक्ट वो कहाँ पर बैठेंगे इंटरव्यू में उनको बुलाया जाएगा यदि पीएचडी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो। अब जो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका जो, यदि आपको फॉर्म भरने में कैसा दिक्कत होगा तो उसको मैं ज़रूर आपको सोल्व करने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे जो यहाँ पे फ़ी आपका कितना लगने वाला तो देख लीजिएगा। जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनको यहाँ पे 3000 लगने वाला है, यानी 3000 रुपये लगने वाला है। SC ST और जो भी आपका कैटेगरी में भरेंगे तो उनका 2000 लगने वाला है। यदि आप 10 तारीख बाद से जिसमें आप फॉर्म भरते हैं तो 12 से 14 तो आपका फॉर्म भरेगा, तो वहाँ पे लेट फाइन के जो साथ जो फॉर्म रहेगा तो एक्स्ट्रा आपको 500 रुपये देने हैं, यानी लेट फाइन से भरेगा तो 3000 प्लस 500 3500 और 2000 प्लस 500 25 रुपये फॉर्म भरना होगा आपको। और आपका जो पेमेंट होने वाला है वो ऑनलाइन ही होगा यहाँ पे साइट पे आपको। अब बात आता है आपका एग्जाम कैसे होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला। तो एग्जाम का जो पैटर्न रहने वाला आपका 200 नंबर का एग्जाम होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पेपर 1 होगा आपका 100 मार्क्स का, यहाँ पे 50 क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा, मतलब 100 मार्क्स हो गया। पेपर 2 आपका भी 100 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे देख ले सकते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होगा। तो वेरी शॉर्ट आंसर जो आपका 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा 4 गो, तो 4 5 20 नंबर आपका हो गया। यहाँ पे 50 वर्ड में लिखना होगा। उसके बाद शॉर्ट आंसर लिखना होगा यहाँ पे आपका 150 वर्ड में। और उसके बाद एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का रहेगा, तो 10 और तीन क्वेश्चन रहेगा तो 10 30 नंबर ही हो गया। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा आपका 25 मार्क का एगो, तो यह दो क्वेश्चन रहेगा तो 25 दूना 50 नंबर ही होगा। टोटल ऐड कीजिएगा 100 नंबर ही दो, आपका दोनों मिला करके 200 नंबर का आपका पैट एग्जाम होने वाला है। और पेपर 1 जो होगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा यहाँ पे, और ई वाला जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, यहाँ पे 9 क्वेश्चन रहेगा टोटल। तो इस प्रकार से आपका एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। और आपका जो एडमिशन टेस्ट जो होने वाला है तो आपका दो सिटिंग में होगा, एक ही दिन होगा। और यहाँ पे 10 जनवरी को होने वाला है। तो आपका फर्स्ट पेपर होगा आपका 11 से लेकर 12:30 1.5 घंटा का एग्जाम होगा। और उसके बाद सेकंड पेपर जो होगा आपका 1 बजे से लेकर 3:30 यानी 2.5 घंटा की ये एग्जाम होगा, सेकंड पेपर। तो इस प्रकार से आपका क्वालिफाइंग मार्क्स आपका रहने वाला है। यहाँ पे जनरल कैटेगरी में आपका 50% मार्क्स, और कैटेगरी में जो भरते हैं आपके तो 45% मार्क्स आपको क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे लाना जरूरी होगा मिनिमम। और आपका एग्जाम का सेंटर कहाँ रहना, तो एग्जाम का सेंटर आपका दरभंगा में होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी दरभंगा में है। और उस वहीं पे जो आपका यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अपना कराएंगे। और आपका जो जानकारी जो होगा सेंटर का, तो इन्होंने एडमिट कार्ड के थ्रू देंगे। और यहाँ पे सब्जेक्ट देख सकते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट है। यहाँ पे पोस्ट कोड लिखा हुआ है इस रो में, यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे सब में लिखा हुआ है टू बी डिक्लेयर लेटर, मतलब कि अभी इन्होंने वैकेंसी जो है उसमें डिक्लेयर नहीं किए हैं कि कितना सीट वैकेंट है, तो इसको बाद में बताएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट में यहाँ पे कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, एजुकेशन है, म्यूजिक है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथिली है, फिलोसफी है, संस्कृत है, उर्दू है, बॉटनी है। इस तरह का यहाँ पे इस तरह से सब्जेक्ट है। उसके बाद जो और थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मैथमेटिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा, उस फिजिक्स, जूलॉजी, AIHC इस तरह कुछ सब्जेक्ट होगा। इकोनॉमिक्स होगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस,
साइकोलॉजी और लास्ट में आपका सोशियोलॉजी, इस तरह का सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन का इन्होंने शेड्यूल दिया है कि मतलब जिस तरह बिहार गवर्नमेंट आपका डिसाइड किया हुआ है रिजर्वेशन का, तो उस प्रकार से ही करेंगे, रिजर्वेशन देंगे। उसके बाद जो यहाँ पे देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आपका 50% जो यहाँ पे सीट जो होगा PhD एडमिशन टेस्ट से होगा, और 50% जो आपका सीट यहाँ पे रिजर्व करेंगे। यहाँ पे नेट जो है पहले से UGC नेट या फिर गेट किए उनके से 50% सीट भरेंगे, और 50% ही आपका पैट एग्जाम के थ्रू होगा। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट में है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है, तो इस पॉइंट को आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और आपको टेलीग्राम से जरूर जुड़ना चाहिए, ताकि आपकी PDF यदि खुद से पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम नौकरी फर्स्ट के नाम से, वहाँ से ज्वाइन करके आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है या फिर आपको नोटिफिकेशन आता है, तो वहाँ पे PDF उसको मैं डाल देता हूँ वीडियो को अपलोड करने के बाद। अब डायरेक्ट लेके चलता हूँ इसके ऑफिशियल साइट पे, वहाँ पे फॉर्म जो आपको स्टेप बाय स्टेप भरते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक ब्राउजर खुल लीजिएगा, जैसे मैंने गूगल खुला हूँ, तो इस तरह का एक ब्राउजर खुल लीजिएगा। और खुलने के बाद जो आपको यहाँ पर सर्च कीजिएगा, जिसमें LNMU pat.in करके आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। टाइप करने के बाद यहाँ इसको सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद यहाँ पे खुलेगा। खुलने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अप्लीकेशन फॉर्म लिख रहा है, तो इसमें इस तरह से आपका खुलेगा। तो डायरेक्ट आप यहाँ अप्लीकेशन जो फॉर्म है यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर आपको यहाँ पे जो आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे तो क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका नेट के स्पीड के अकॉर्डिंग खुलेगा। खुलने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे PhD एडमिशन टेस्ट यहाँ पे लिख रहे हैं यहाँ पे पैट। और इस प्रकार से हो गया। इसको स्क्रॉल कीजिएगा नीचे, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे 3 गो सेक्शन है आपका। यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे इंक्वायरी के लिए हुआ इस प्रकार से। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कीजिएगा, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह से खुलेगा। तो इसको स्क्रॉल कीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन इन क्या आ रहा है, और यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन और वेरीफाई योर अकाउंट। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे खुलेगा, आपका एप्लीकेशन खुल जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे खुलेगा। वेलकम टू यहाँ पे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी इस तरह से लिख रहा है। तो यहाँ पे जिसमें यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे नेम ऑफ द अप्लीकेंट, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, उसको फादर्स नेम सेलेक्ट करना है, मदर्स नेम सेलेक्ट करना है, ईमेल ID सेलेक्ट करना है। उसके बाद पासवर्ड अपने से क्रिएट कर लेना है, उसको कंफर्म कर दीजिएगा पासवर्ड को। फिर उसके बाद कंट्री नेम यहाँ पे इंडिया दिया हुआ है, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना दीजिएगा। और यहाँ पे कैप्चा कोड जो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पे इसको जो है इसको यहाँ पे टाइप करना होगा। ये वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ इंटर कैप्चा, इसमें टाइप करके यहाँ पे जो आपको साइन अप करना होगा। तो इस प्रकार से आपको जो साइन अप करने के बाद इस तरह से आपका खुलेगा विंडो खुलने के बाद आपको यहाँ पे लिख रहा है, जिसमें वेरीफाई यहाँ पे अकाउंट लिख रहा है नीचे। और उससे नीचे जो देखिए यहाँ पे बैक टू होम पेज, तो आपको बैक टू होम पेज पर नहीं जा करके आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, वेरीफाई योर अकाउंट यहाँ से कीजिएगा। तो यहाँ पे यहाँ पे ईमेल ID यहाँ पे दीजिएगा, और जो आप OTP यहाँ गया होगा वो मोबाइल पे, तो वो दीजिएगा। यहाँ पे OTP जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से यहाँ पे यूजर नेम दिए रहा है, इंटर यूजर नेम यहाँ पे दे रहा है, ईमेल ID। तो यहाँ पे जो ईमेल ID जो दिए रहिएगा, वो ईमेल ID यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको आया होगा वही OTP आया होगा, तो उस OTP आप जाके मोबाइल पे देख लीजिएगा, या फिर आप अपने ईमेल ID जो दिए हुए उस पर यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है अभी, योर एक्टिवेशन कोड हैज़ बीन सेंट ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल ID एंड द मोबाइल नंबर गिवन एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन। जिस समय आप रजिस्ट्रेशन किए उस समय ईमेल ID मोबाइल नंबर पर आपका ईमेल ID आपका OTP चला गया, उसको यहाँ पे मोबाइल पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे लिख रहा है SMS ऑन योर मोबाइल मे टेक जिसमें सम टाइम, जिसमें डिलीवर बेस्ड ऑन योर सेलुलर सर्विस प्रोवाइडर। मतलब यहाँ पे आपके मोबाइल पे बता रहा है कि आपको उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि मतलब कुछ लेट भी हो सकता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मे टेक जिसमें सम टाइम यहाँ पे। तो मेरे में भी वही हुआ है कि 10 मिनट तक मैं वेट कर रही हूँ, अभी तक मतलब OTP आया नहीं। तो इस तरह से घबराइएगा नहीं, आप देखते रहिएगा। और हो सकता है कि शुरुआती दौर में है इसलिए दिक्कत हो रहा हो, तो आप लास्ट टाइम में मतलब 2-4 दिन और बीतने दीजिए। उसके बाद फॉर्म जो है 5 तारीख के बाद जो है फॉर्म भर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका फॉर्म जो फाइनल सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे सबमिट करने के बाद आपको प्रिंट कर लेना, और उसको आपका एग्ज़ाम को तैयारी कीजिए। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। इसी प्रकार से और भी जो नोटिफिकेशन आता है पूरे ऑल इंडिया से, गवर्नमेंट जॉब का या प्राइवेट जॉब का जो नोटिफिकेशन आता है, या फिर PhD एडमिशन के, तो उसको मैं कवर करता हूँ। तो आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।